देखो, कल मैंने क्वेश्चन दिया था। बेंजीन Br इसकी रिएक्शन होनी है एक्वस की वजह से। सारी एनसीईआरटी की रिएक्शन ये है एक्वस की वजह से। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट CrO3H+ से, और तीसरा पार्ट H2SO4 के साथ हीट। और आपको बताना है इसका प्रोडक्ट क्या है। किसी ने अगर ट्राई नहीं किया तो कोई बात नहीं है, तो मुझे बता दो कैसे करें फिर इस क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन क्या होगा, दूसरा क्या होगा, इतना तो बता सकते हो ना आप लोग। एक्वस के सर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। हाँ, एक्वस की वजह से यहाँ पर OH आ जाएगा। वेरी गुड। तो एक्वस की वजह से बन जाएगा OH। तो जो बी आर है वो कौन सा Br सब्स्टिट्यूट होगा बताओ, रिंग वाला Br या बाहर वाला Br? बाहर वाला। हाँ, ये बात कभी मत भूलना, क्योंकि रिंग वाला Br में तो डबल बॉन्ड करेक्टर है ना। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप्ड ड्यू टू रेजोनेंस बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। इसलिए ये Br रिप्लेस नहीं होगा, ये Br रिप्लेस होगा। 1 2 3 कार्बन है बाहर, 1 2 3 कार्बन। इसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या होगा CrO3H+ के साथ। इसका जवाब कौन देगा? क्या सर थोड़ा नेट क्या बेटा? आदित्य, अमन, चेतना, गरिमा, बताइए सेकेंड रिपीट पार्ट में कर क्या दो होगा। सर, जोन्स रीजेंट है एनसीईआरटी का। सर ये जोन्स रीजेंट है। हाँ, प्राइमरी अल्कोहल है ये आपका। प्राइमरी अल्कोहल को क्या करेगा ये? और किसी को कुछ बताने नहीं होता है कुछ भी, पता नहीं क्या हो जाता है एकदम से। CH2OH CrO3H+। तो ये प्राइमरी, इसका ऑक्सीडेशन करो तो प्राइमरी अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होता है पहले? एल्डिहाइड में। कितनी बार इसका ऑक्सीडेशन लिखा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकेंडरी अल्कोहल को तो कीटोन तक करेगा, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल को ये फर्दर यहाँ पर फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CrO3H+ से कार्बोक्सिलिक एसिड, ये CH2OH है। तो बेंजीन क्रोमियम के जितने भी K2Cr2 7 की तरह मान लो इसको आप, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कार्बन 3 कार्बन थे, और 1 2 तीसरा कार्बन तो OH में चला गया, तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड OOH। ये बन गया प्रोडक्ट। और तीसरी रिएक्शन में क्या होगा, एक कार्बन है ना, मैंने यहाँ से लगा दिया तो फिर चलो ठीक है, मैं Br फिर यहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि 1 2 तीसरी पोजीशन पे Br है ना, 1 2 3 तीसरी पोजीशन Br है। H2SO4 हीट के साथ क्या होगा फिर? H2O नहीं लिखा। हाँ, H2SO4 हीट के साथ क्या होगा, सोचो थोड़ा मैकेनिज्म। बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कभी भी हो सकती है। तो H2SO4 हीट के साथ क्या होगा, H+ इसको दे दो, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है ना। तो H+ इसको दोगे तो क्या बनेगा, OH2+। इस तरीके से OH2+ हो जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन बन गया ना, इसाइल कार्बोकेटायन। और जब ये कार्बोकेटायन बन जाएगा तो बेंजीन के आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। तो आप ये तो इसको, ये ब्रोमीन के आर्थो पोजीशन पैरा 1 2 3 4, हाँ ब्रोमीन का ये पैरा पोजीशन है, ब्रोमीन का ये आर्थो पोजीशन है। आप आर्थो पैरा में कहीं भी रिएक्शन करा दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर, H+ रिप्लेस फ्रॉम इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन में कैसे होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बताना जरा मुझे। अगर यहाँ पे H है, इसके रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल E+ से कराते हो तो क्या बनता है, E+ रिप्लेस H+। तो ये बैलेंस ऑफ चार्ज होता है, ये बन गया प्रोडक्ट। दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR रिएक्शन।
तो क्या होगा यहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ पर इसाइल कार्बोकैटायन बना या इलेक्ट्रोफाइल बना, इसने यहाँ से H प्लस रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन गया प्रोडक्ट। ये बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, नहीं हो पाती है आप लोगों से अभी भी। तो यहाँ पे था ना, हाँ, एक कार्बन, देखो दो कार्बन है, एक दो, और तीसरे कार्बन पे क्या था, C डबल बॉन्ड O, है ना, तीसरे कार्बन पे था C डबल बॉन्ड O, और इस डबल बॉन्ड में यहाँ से क्या रिप्लेस कर दिया H, ये बन गया प्रोडक्ट। कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, ये देखो बन गया। नहीं समझ आया मोदित, समझ नहीं आया। सर आ गया था सर, वो तो बता भी रहा था पर बीच में नेट ब्रेक हो जाता है हाँ, सर। नेट की प्रॉब्लम रहती है। चलो ठीक है। ये क्वेश्चन मैं ज़्यादा दे दिया था। कल मैंने क्या रिवाइज कराया था, कुछ याद है किसी को, कल मैंने रिवाइज क्या कराया था। मैंने आप लोगों को एल्डोल रिएक्शन रिवाइज करा दी, एल्डोल रिएक्शन करवा दी थी सर, एल्डोल करवा दी। अच्छा, एल्डोल मैंने अभी रिसेंटली बताया था बच्चों कि एल्डोल रिएक्शन में रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होती है, या रिएक्शन बिटवीन टू एल्डिहाइड्स, या बिटवीन टू कीटोन्स, या वन एल्डिहाइड वन कीटोन, इस तरह होती है। तो अगर मैं एक लेता हूँ CH3CHO और एक मॉलिक्यूल लेता हूँ CH3C डबल बॉन्ड OCH3, और इसकी रिएक्शन हो रही है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, तब इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। तब इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। और इस रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट बनते थे, स्टोइकोकेमिस्ट्री ना देखी जाए तो 4 प्रोडक्ट, हाँ 4 प्रोडक्ट। कैसे बनाते थे, इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो प्रोडक्ट जो बनेंगे वो बिटवीन A रिएक्शन, बिटवीन B और B, बिटवीन AB एंड बिटवीन BA। यहाँ पर AB डज नॉट इक्वल टू BA क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। तो अगर मैं पहले वाले को रोक लूँ इस तरीके से, CH और इसका अल्फा का H इसके O को दे दूँ, तो ये बन जाएगा CH2C डबल बॉन्ड OCH3। क्या किया मैंने, इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके O को दे दिया, तो ये बन जाएगा OH, और यहाँ पे CH2। ये किसके बीच में करा दिया मैंने, AB के बीच में। इस तरीके से दूसरे वाले को रोक लो, कीटोन को रोक लो इस तरीके से, और इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके O से दे दो, तो यहाँ पे क्या हो गया OH, यहाँ पे क्या आ गया CH2CHO। ये मैंने करा दी रिएक्शन बिटवीन B एंड A। जब भी रिएक्शन ये होती है तो हमेशा बीटा पोजीशन पर OH आता है, हमेशा बीटा पोजीशन पे, ठीक है। और इसके बाद एक प्रोडक्ट हो गया, दूसरा प्रोडक्ट हो गया, तीसरा देखो क्या है। अगर मैं A और A के बीच में करा दूँ तो देखो पहले एल्डिहाइड रोक लिया हमने इसे, इसी का अल्फा H इसी को दे दिया, तो यहाँ पे CH, ये CH2CHO, ये बिटवीन A एंड A हो गया। और मैं कीटोन को रोक लूँ ऐसे, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और दूसरे कीटोन का अल्फा H इसके मैंने O को दे दिया, तो ये बन गया CH2C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरीके से 4 डॉट बन जाएंगे। और अगर इससे मैं वाटर को एलिमिनेट कर दूं तो इस रिएक्शन का नाम होता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। ये सभी बच्चों ने पढ़ लिया है। एल्डोल कंडेंसेशन भी उस दिन मैंने बता दिया होगा। तो एक क्वेश्चन ये है कि अगर इस तरीके से 2 रिंग अटैच्ड हैं, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, और इसकी मैं कर रहा हूँ ओजोनोलिसिस, ठीक है, इसकी मैं करता हूँ ओजोनोलिसिस, तो क्या होता है ओजोनोलिसिस से, डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के क्या आता है, दोनों तरफ ऑक्सीजन आता है, हाँ, तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस तरीके से ऑक्सीजन आ गया ओजोनोलिसिस से। अब फिर इसके हमने करा दी डाइल्यूट NaOH के साथ। तो देखो कीटोन के बगल में अल्फा हाइड्रोजन है, कीटोन के साइड में अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसलिए इसमें एल्डोल रिएक्शन हो जाएगी। तो कैसे करते हैं, इसके मैकेनिज्म भी मैंने लास्ट में बता दी थी। एक जो बगल वाले कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन इसके O को दे दो, तो क्या हुआ देखो ध्यान से, या फिर मैकेनिज्म बताई थी मैंने, मैकेनिज्म में क्या करोगे, OH माइनस यहाँ से H प्लस लेगा और नेगेटिव चार्ज इसके O पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, देखो ध्यान से,
इसका अल्फा हाइड्रोजन मैंने इसके O को दे दिया तो ये OH हो गया और फिर यहाँ से बॉन्ड बन गया। या तो आप ऐसे समझ लो या फिर आप यहाँ पे कार्बन आयन बना लो, एनोलाइजेशन जिसे बोलते हैं। यहाँ पे कार्बन आयन, ये डबल बॉन्ड O है, ये कार्बन आयन यहाँ पे अटैक करेगा और ये OH हो जाएगा फाइनली वाटर के साथ। अगर मैं इसको हीट कर दूँ, देखो ये अल्फा है और ये बीटा हो गया, इधर भी बीटा कार्बन है बट बीटा हाइड्रोक्सी देखना है तो इसको हीट कर दे तो बीटा से OH और अल्फा से क्या निकल जाता है H। तो क्या बन जाएगा देखो ध्यान से, तो यहाँ पे देखो यहाँ डबल बॉन्ड O है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। शायद से ये क्वेश्चन भी मैंने बताया हो, आई डोंट रिमेम्बर। सो इस तरीके से रिएक्शन होती है। कंसेप्ट पता है तो चाहे रिंग फॉर्मेशन हो चाहे कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो देखो ये अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा पे क्या आ गया डबल बॉन्ड। इसका रिवर्स प्रोसेस जाने का भी तरीका आना चाहिए, रिवर्स प्रोसेस। जैसे मान लो किसी कंपाउंड ए का रिएक्शन कराई गई है डाइल्यूट NaOH के साथ और फिर उसको हीट भी किया गया है, उससे ये बना है प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड O CH3 एंड डबल बॉन्ड। तो बताओ A क्या है हमारा, हाउ विल यू आइडेंटिफाई ए कैसे बताएंगे। तो पहले देखो क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है क्या। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन होता है तो पक्का वो एल्डोल का प्रोडक्ट है। दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, है ना। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन से आया है। तो इसका शुरू का रिएक्टेंट क्या होगा, तो क्या तरीका था। देखो बीटा पे हमेशा क्या आता है OH, बीटा पे हमेशा OH आता है। तो आप क्या करो अल्फा बीटा बॉन्ड को ब्रेक कर लो और डबल बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो तो 2 OH लगा दो बीटा पर और 2 H लगा दो अल्फा पर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीटा पे OH आता है इस रिएक्शन में। तो क्या करो कि C डबल बॉन्ड O CH3 इस बॉन्ड को ब्रेक कर लो, ऐसे ब्रेक कर दिया, बीटा पर 2 OH आ गए इस तरीके से और यहाँ पर 2 H आ गए, ठीक है ना। अब फिर 2 OH आ गए, यहाँ पे पहले से कितने H थे, कार्बन का एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड तो एक H पहले से था यहाँ पर, है ना। तो क्या निकल गया यहाँ पे वाटर, इस तरीके से वाटर निकल गया और क्या बचा देखो C डबल बॉन्ड O H और ये CH2 हो गया आपका और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारा ओरिजिनल एल्डिहाइड कीटोन मॉलिक्यूल्स था जो कि एल्डोल रिएक्शन करके ये बना था। तो आप बैकवर्ड भी आ सकते हो एल्डोल रिएक्शन में इस तरीके से, ठीक है ना। समझ में आ गया तो अच्छी बात है। नाउ टेल मी कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज कैनिजारो रिएक्शन। सर वो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा H नहीं होता वो कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में जाते हैं। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। सो कैनिजारो रिएक्शन पहले बात कीटोन नहीं देते, एल्डिहाइड देते हैं और वो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। सो दोज एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन undergo reduction and oxidation in presence of 50% alkali या 50% NaOH या concentrate NaOH and this reaction is disproportionation reaction और कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। तो एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, जैसे कि ये फॉर्मेल्डिहाइड, देखो फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा। और इसकी रिएक्शन आपको करानी है कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ। तो इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज कर दो। तो बताओ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किस में होता है, एसिड में। तो ये एसिड बना लेगा OH और इसका रिडक्शन किस में होता है, रिडक्शन में क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ दो दोनों साइड। तो क्या बन जाएगा CH3OH। अब अगर बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में यहाँ पर O- लिख दो। तो ये कैनिजारो रिएक्शन हो गई और ये डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है। ये बेंजल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH बेंजल्डिहाइड है। अगर इसकी रिएक्शन में कराऊं कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ तो क्या होगा, तो क्या करोगे, इसमें एल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा कार्बन तो है मगर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है।
तो ये भी क्या होगा, इसके दो मॉलिक्यूल अपने आप से ले लो। दो मॉलिक्यूल मेंशन नहीं होते हैं, ये अपने आप डिसाइड करना पड़ता है आपको। अब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किस में होगा, एसिड में, ऑक्सीजन जोड़ दिया इस तरीके से, और उसका रिडक्शन किस में होता है, रिडक्शन में दोनों कार्बन और ऑक्सीजन पे एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो, तो यहाँ पे बन जाएगा CH2OH। सिंपल रिएक्शन है और बेसिक मीडियम रिएक्शन है, तो यहाँ पर O- कर दो। बाद में देखो कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, इस तरह परेशान मत होना, कंसनट्रेट NaOH और बाद में इसे डाल देते हैं H+। जो बाद में H+ डाला गया है वो इसकी COH को करने के डाला गया, और कभी कभी बाद में एक्सेस H+ से ये भी हो सकता है कि जो एसिड और अल्कोहल बन रहे हैं उनके बीच में एस्टरिफिकेशन हो जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, पहले बताओ इतना क्लियर है, यस या नो? यस सर। यस सर। अच्छा मुझे बताओ जरा कि अगर मैं ऐसा कर दूं कि एक मॉलिक्यूल CHO ले लिया हमने और दूसरा मॉलिक्यूल ये ले लिया C डबल बॉन्ड O CH और यहाँ पर OCH3 है। गरिमा बताइए, इसमें अगर दो डिफरेंट एल्डिहाइड हैं तो विच वन विल ऑक्सीडाइज एंड विच वन विल रिड्यूस इन कैंजारो रिएक्शन, टेल मी। बोलो गरिमा। Oh, she slept. बताइए, कोई और बताइए क्या बनेगा इसका आंसर। सर फर्स्ट वाला कंपाउंड तो रिडक्शन हो जाएगा और सेकंड वाले में ऑक्सीडेशन। कंसेप्ट क्या लगाया? सर ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड OCH3 has प्लस आई इफेक्ट, जो उसका उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है जिससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी हो जाए। अच्छा हेलो, तो चली गई। अच्छा कल भी तो नहीं बोल रही थी, कल भी दिल लगा के नहीं पढ़ रही थी ना मेरी क्लास में। कल मैंने कई बार बुलाया, मैंने बोला ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, क्या पढ़ रहे हो उसे? अच्छा ठीक है, ओके, कोई डाउट है तो पूछ लेना। हेलो, चलो देखो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, इसमें ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब यहाँ पे अटैक, जब इसकी मैकेनिज्म देखोगे तो कैंजारो रिएक्शन में हाइड्राइड ट्रांसफ़र जो होता है वो RDS स्टेप होता था, हाइड्राइड ट्रांसफ़र, अगर याद ना हो तो यहाँ पर पहले OH माइनस अटैक करता है और जिस पे OH माइनस अटैक करेगा उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो बताओ किसके कार्बन पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर होना है तो सबसे फास्ट किस में होगा? विच इज ए हायर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फर्स्ट वन या सेकेंड वन? फर्स्ट। फर्स्ट। देखो यहाँ पर इसका, इसके पास लोन पेयर है, प्लस आर इफेक्ट है, तो प्लस आर इफेक्ट की वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। याद करो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है किस पर? स्टेरिक हिंड्रेंस पे, और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट कार्बोनिल कार्बन। ये दो पॉइंट बताए थे मैंने। तो इसलिए आपका OH माइनस का, इसकी मैकेनिज्म अभी करूँगा मैं, इसका OH माइनस का अटैक इस कार्बन पे होगा तो इसी का एसिड बनेगा। तो जो मोर रिएक्टिव है दैट विल ऑक्सीडाइज टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड लेस रिएक्टिव विल रिड्यूस। C डबल बॉन्ड, सॉरी रिड्यूस होगा इसका, तो CH2OH, यहाँ पर OCH3।
मैंने क्या बोला, मोर रिएक्टिव विल ऑक्सीडाइज एंड लेस रिएक्टिव विल रिड्यूस। समझे मुदित? यस सर। हाँ देखो, एक काम करता हूँ मैं, इसकी मैकेनिज्म लिख देता हूँ तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या एग्जैक्टली रिएक्शन है कैंजारो रिएक्शन में। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये रेशन लिखी थी 2HCHO, इसकी रेशन कॉन्सनट्रेट NaOH से कराया था आप लोगों ने, तो बन गया था CH3OH और प्लस HCOH है ना, मिथाइल कोहल और ये मेथेनोइक एसिड है ना। इसकी देखो मैकेनिज्म कैसे होती है, यहाँ पे बेसिक मीडियम में तो माइनस कर दो। देखो पहले स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन एल्डिहाइड, ये OH माइनस इसके कार्बन पे अटैक करता है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे अटैक होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, बन जाएगा HCO माइनस H और यहाँ पर OH। दिस इज अ फास्ट स्टेप एंड रिवर्सिबल स्टेप। अब जब पहले इसमें अटैक होता है, देखो अब बताओ मुझे, अगर दो डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे तो OH माइनस उस पर अटैक करेगा जिसके पास कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और जिसपे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ समझ सकते हो कि कम स्टेरिकली हिंडर्ड वाले में ज़्यादा फास्ट अटैक होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र। इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है हाइड्राइड ट्रांसफ़र। और कैसे, देखो ये जो बना है कंपाउंड, ये दूसरे एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है, दूसरे वाले एल्डिहाइड से, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे H एज H माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है। दिस इज द स्लो स्टेप, RDS स्टेप। अब CH बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे H एज H माइनस जा रहा है, तो अगर H एज H माइनस जाएगा तो यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि इसका नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिसाइड कर रही है कि हाँ H माइनस जा सकता है यहाँ से, अदरवाइज CH बॉन्ड इतना इजीली नहीं ब्रेक हो सकता है। क्यों नहीं ब्रेक हो सकता है, क्योंकि ये बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही कम है, तो इस वजह से ये टूट क्यों गया, क्योंकि प्लस चार्ज बाद में स्टेबल हो रहा है, इसलिए हमने तोड़ दिया। तो H माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बना, देखो HC डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर ये H यहाँ पे आ गया, तो HO माइनस H और H, ये नया H जो आया है। इसके बाद क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, तो यहाँ पे H प्लस इस पे आकर के जुड़ गया, ठीक है ना। तो क्या बन गया, एल्कोहल और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन उसमें फास्ट होगी जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस, जिस एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा या जिस पे डेल्टा प्लस पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ये कैंजारो की मैकेनिज्म है, इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कैंजारो रिएक्शन, बता दी मैंने आपको। और हाँ, एक क्वेश्चन मैं और देना चाह रहा था इसी पे कि अगर दो रिंग में दो एल्डिहाइड हैं CHO और CHO और इसकी रिएक्शन करानी है कॉन्सनट्रेट NaOH के साथ, तो दोनों एल्डिहाइड सेम है तो किसी एक को ऑक्सीडाइज कर दो, किसी एक को रिड्यूस कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या बनेगा, देखो हमने C डबल बॉन्ड OH इसको कर दिया ऑक्सीडाइज और इधर वाले को कर दिया रिड्यूस CH2OH, है ना, ये CH2OH हो गया। अब देखो पहली बात ये कि यहाँ पर जब मैं बेस है तो पहले CO माइनस ही बनेगा, अगर मैंने बाद में H प्लस डाल दिया तो ये CO माइनस बन गया। अब अगर H प्लस की क्वांटिटी एक्सेस में है तो H प्लस डालने से ये जो O नेगेटिव है फर्दर क्या बन जाता है बच्चों, OH। अब अगर H प्लस एक्सेस में है तो देखो एल्कोहल और एसिड पास में है, स्टेरिफिकेशन में आकर
है ना। तो एस्टरिफिकेशन भी हो सकता है, और एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, अल्कोहल और एसिड के बीच में वाटर का लॉस होता है। देखो यहाँ पे H प्लस है, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, ऑप्शन कैसे है। अगर ऑप्शन में एस्टरिफिकेशन दे रखा है तो एस्टरिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करो, वाटर इज रिमूव्ड, इस तरीके से हमने वाटर रिमूव कर दिया है एस्टरिफिकेशन की वजह से। इसका क्या करा दिया हमने, एस्टरिफिकेशन, और ये बन गया प्रोडक्ट। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी जगह आ सकते हैं। तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर देखो इसका ऑक्सीजन बच गया, ये एस्टर बन गया, एक न्यू रिंग बन गई ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। कल्पना चेतना क्लियर है? यस सर। अमन समझ में आ रहा है? यस सर। मुझे समझ में आ गया ना क्वेश्चन ये? यस सर। भूलना नहीं है अब सब क्वेश्चंस को ना। चलो मैं कुछ, अभी आप लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो इस बार टेस्ट में आना है चैप्टर 1 चैप्टर 2 और बायोमॉलिक्यूल, ये रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ अभी? आप लोगों को सब बता रहा हूँ, इसमें पूरी पूरी केमिस्ट्री अब आने चाहिए, हर चीज़ से अवेयर होना चाहिए कि यहाँ पर ये है वहाँ पर वे है। अब ये चैप्टर वाइज कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनको पूरी पूरी तैयार है एकदम। चलो मुझे जरा बताना क्वेश्चन, CH3 CH2 CH Cl CH3, ये रिएक्शन हो रही है एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर रहे हैं, और CH3 CH2 CHF CH3, और ये रिएक्शन हो रही है एल्कोहलिक KOH के साथ और हीट कर रहे हैं। दोनों के प्रोडक्ट सेम है या डिफरेंट है, और दोनों में क्या मेजर बनेगा? सर पहले वाले में तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये अल्फा बीटा, तो बीटा एलिमिनेशन होगा, इसका नाम होता है E2 रिएक्शन। तो बीटा एलिमिनेशन होगा तो अल्फा से बीटा से H और अल्फा से Cl निकल जाएगा, इधर भी बीटा है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, सेट-जैप रूल के अकॉर्डिंग ये वाला इसका मेजर प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा, और प्लस ब्यूट 1 माइनर हो जाएगा। लेकिन अगर लीविंग ग्रुप बैड है तो रिएक्शन आती है E1CB रिएक्शन। क्यों, अगर लीविंग ग्रुप बैड है तो H प्लस पहले पिकअप हो जाता है। तो H प्लस अगर पहले पिकअप हो जाएगा तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं कि मैं कार्बन आयन को यहाँ बनाऊँ, क्योंकि H प्लस पहले चला जाएगा तो कार्बन आयन आ जाएगा, और अगर H और Cl साथ निकलते तो सीधा डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो CH3 CH माइनस और CHF, ये दो कार्बन आयन बन सकते हैं। तो प्राइमरी कार्बन आयन और सेकेंडरी कार्बन आयन में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? बोलो, प्राइमरी कार्बन आयन और सेकेंडरी कार्बन ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ प्राइमरी। तो अगर बैड लिविंग ग्रुप है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो लेस स्टेरिकली हिंड्रेड है या जो लेस स्टेबल एल्कीन है वो मेजर हो जाएगा। इसको बेस कैटलाइज्ड इवन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पहला स्टेप जो है ये बहुत जल्दी से H पिकअप हो गया है, बेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है इसका रेट, केवल इस मॉलिक्यूल के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये यूनिमॉलिकुलर हो गया, और यहाँ पर H पहले पिकअप हो गया तो कार्बन आयन बन जाएगा। स्टेबल कार्बन आयन बनाना है, बाद में नेगेटिव चार्ज ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये पहली रिएक्शन में लगता है सेट-जैप रूल, और दूसरी रिएक्शन में लगता है हॉफमैन रूल। हॉफमैन रूल क्या ये आप लोगों को याद है कि कुछ सेकेंड वाला, जो सेकेंड मैंने पहले कभी एक्सप्लेन किया हो तो?
कि नहीं याद था? क्यों कल्पना, याद था ये? सर नहीं याद था। हाँ, अगर बैड लिविंग ग्रुप होता है, इसे एफ हो जाए और ये NH3+ इस तरीके से अगर ग्रुप आ जाए ना, तो ये बैड लिविंग ग्रुप है। उस केस में लेस स्टेबल एल्कीन मेजर होती है, लेस स्टेबल एल्कीन चैप्टर 1 में है। और ये तो हमें पता है E2 रिएक्शन है, इसमें मोर स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होती है अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या कहता है? मोर स्ट्रिक्टली हिंडर्ड एल्कीन या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। हॉफमैन रूल क्या कहता है कि इन केस ऑफ बैड लिविंग ग्रुप जो है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या लेस स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। बैड लिविंग ग्रुप में ध्यान रखना कि क्लोरीन हो सकता है, NH3+ हो सकता है, एक्सेट्रा। दूसरी रिएक्शन हाफमैन रूल के अकॉर्डिंग है। और वैसे भी अगर ऐसा हो जाए कि एक डबल बॉन्ड पहले से है और यहाँ पर Cl है और इसके से कराओ एल्कोहलिक की वजह से, तो कोई रूल नहीं लगाना है ना? आपको केवल कॉन्जुगेशन देखना है अगर ये डबल बॉन्ड पहले से है तो। और कोई एल्कोहलिक की वजह के साथ कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होता है, तो आप क्या करोगे? अल्फा से Cl और बीटा से यहीं से H उठाओगे, यही मेजर प्रोडक्ट है, तो बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा प्रोडक्ट, है ना? समझ आ गया ना सबको? कॉन्जुगेशन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। फ्यूचर बहुत गड़बड़ चल रहा है बच्चों का, घर में ऐसे कोई पढ़ाई कर ही नहीं रहा है। क्या करें? चलो, ये हो गया आंसर। ये E2 रिएक्शन, E1 CB, अभी इन चीज़ों में कंफ्यूज होते हो आप लोग। अच्छा, छोटे छोटे क्वेश्चन मैं NCERT से पूछता हूँ। अगर मैं CH3CH2OH और CH3CH3OH और CH3CH3CH3OH, अगर इन तीनों की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराऊं, बताओ किसमें रेट ऑफ, अच्छा सोडियम मेटल क्या करता है, क्या क्या रिप्लेस करेगा यहाँ से? हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा ना? तो बताना है रेट ऑफ, क्या बोलेंगे इसको? हाँ, रेट ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? रेट ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? ठीक है, टेल मी, तीनों में किसका हाइड्रोजन सबसे पहले रिमूव रिमूव होगा? या ऐसे कह सकते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियल अल्कोहल की रिएक्टिविटी का रेट सोडियम के साथ कैसे होगा? बताओ जरा इसका आंसर। अब ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी बताओ मुझे। सर फर्स्ट। कोई दूसरा स्टूडेंट? अब सोडियम के साथ जब एल्कोहल रिएक्शन होती है तो क्या प्रूफ होता है कि वो एसिडिक नेचर का है? बताओ, चाहे जिसे कर लो हर तरीके से एक आंसर है। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है इसमें? अगर मैं ABC में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियल अल्कोहल में एसिडिक ऑर्डर की बात करूँ, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? फर्स्ट। हाँ, ABC ये एसिडिक ऑर्डर होगा, तो इसका H सबसे पहले रिप्लेस होगा, तो ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी का? A, B और C। नहीं समझे? और अगर इसमें मैं पूछूं रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होगा? रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, CBA। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। हाँ, डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? अभी कल ही बताया था मैंने, किसकी प्रेजेंस में होता है डिहाइड्रेशन? कॉपर की। वो डिहाइड्रोजनेशन था, डिहाइड्रेशन
डिहाइड्रेशन क्या, रिमूवल ऑफ वाटर, कॉन्सनट्रेट H2SO4। हाँ, कॉन्सन एसिड के प्रेजेंस में होता है डिहाइड्रेशन। कल्पना, एसिड ही तो करते हैं डिहाइड्रेट किसी को। यस सर। हाँ, तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, अच्छा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन में क्या बनता है, स्टेबल कार्बोकेटायन। तो जिसमें बनेगा स्टेबल कार्बोकेटायन उसका डिहाइड्रेशन होगा फास्ट, तो CBA। छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करना बहुत जरूरी है आप लोगों को। जो अपने आप से पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे होंगे मुझे पता नहीं चलता है। अच्छा, नेचर ऑफ एल्कोहल कैसा है, मैं तुमसे पूछूं कि C2H5 का नेचर कैसा है, ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, क्या जवाब दोगे? क्या अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, नेचर ऑफ एल्कोहल क्या है, क्या जवाब दोगे इसका? नेचर ऑफ एल्कोहल, टेल मी, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, जल्दी बताओ। बताओ, इसका जवाब भी देने इतना टाइम लगता है? बताना पड़ेगा, नहीं मैं तो आगे नहीं बता रहा फिर मैं कुछ भी। कोई बोल रहा है, आपको वॉइस नहीं आ रही क्या मुझे? कल्पना, मुदित, करमवीर, नेचर ऑफ एल्कोहल क्या है, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? न्यूट्रल। न्यूट्रल। जब इसको चेक करना हो कि एसिडिक भी न्यूट्रल है तो हमेशा वाटर में चेक किया जाता है। इसका एसिडिक बिहेवियर सोडियम मेटल के साथ होता है, तो ऐसे तो हर कंपाउंड का एसिडिक बिहेवियर कहीं ना कहीं आ जाएगा। लेकिन जब पूछा जाता है कि इसका इसका कैसा बिहेवियर है, तो हमेशा वो एक्वस सोल्यूशन में दिखाया जाता है। तो ये वाटर में कभी H+ नहीं देगा और ना वाटर में कभी OH आयन देगा, ना तो ये वाटर कभी H+ आयन देगा और ना कभी वाटर को OH आयन देगा। तो इट विल बी न्यूट्रल। ऐसे क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में तो सब गलत हो जाए आप लोगों के। अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे एल्डिहाइड को C-OH को RCH3 में रिड्यूस करना है तो कौन रिड्यूसिंग एजेंट लूँ मैं? LiLH4 ले लूँ, या फिर NaBH4 ले लूँ, या फिर NiH2 ले लूँ, या फिर NH2 बेसिक मीडियम में ले लूँ, और या फिर मैं ZnHgHCl ले लूँ? बताओ कौन बेटर है इसको रिड्यूस करने के लिए, RCOH को RCH3 में? बताओ। बोलो, कोई तो बताओ इसका आंसर। हर्षिता, प्रगति, पार्थ, कोई तो जवाब दो इसका। अगर एल्डिहाइड को मुझे एल्केन बनाना है तो क्या रीजेंट सही रहेगा इन पांचों में से? अच्छा यही जवाब दे दो कि मेरी मेरी वॉइस आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? अच्छा, LiH4 लोगे तो एल्कोहल बनेगा, NaBH4 लोगे तो एल्कोहल बनेगा, NiH2 लोगे तब भी एल्कोहल बनेगा क्योंकि H जुड़ेगा। यह है उल्फ किर्चनर रिडक्शन, इसे लोगे तो एल्केन बनेगा, और ये है क्लेमेंसन रिडक्शन, इसको लोगे तो भी एल्केन बनेगा।
कोई प्रिपरेशन नहीं है कोई भी। बस लास्ट क्वेश्चन है, अगर मुझे ये अल्कोहल बनाना है तो क्या कॉम्बिनेशन लेना चाहिए? ग्रिग्नार्ड रीजन का शायद ये 5वीं 6वीं बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ग्रिग्नार्ड रीजन और एल्डिहाइड्स का या कार्बोनिल कार्बोनाइल कंपाउंड का क्या कॉम्बिनेशन लेना चाहिए? बताओ। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल बनाना है इस तरीके से CH2H का, तो आपके पास एल्डिहाइड में हमेशा क्या होना चाहिए? फॉर्मेल्डिहाइड। और जो रिमेनिंग पार्ट है उसका ले लो ग्रिग्नार्ड रीजेंट, तो बन जाएगा MgBr, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसका नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे अटैक करेगा, OMgBr हो जाएगा, बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। चैप्टर 1 चैप्टर 2 को थोड़ा सा